कहां से जाते हैं। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। सुबह पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल का कल उद्घाटन किया। शाम को भाई लोग कार, रिक्शा, ट्रक लेकर आए और गमला चुरा के ले गए। कौन थे ये लोग? लखनऊ में गमला चोरी कांड। इधर पीएम मोदी ने किन नन्हे वीरों को सम्मान दिया कि देश का गौरव बढ़ गया है। इन गमला चोरों को इन वीरों से सीखना चाहिए। हमारे यहां लोग भी गजब गजब के हैं। आप सुनेंगे, तस्वीर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कल पीएम मोदी ने लखनऊ में बनाए गए भव्य प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां शानदार स्टैचू लगे जिसे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। लेकिन आप देखिए कि इधर पीएम का कार्यक्रम खत्म हुआ, पीएम गए, उधर इस जगह पर रखे गए गमले लोग उठाकर ले जाने लगे। गजब कर दिया लोगों ने भाई। इधर पीएम मोदी निकले, उधर गमला चोरी होने लगा। गमला उठा के ले जाने के लिए कोई स्कूटर लेकर आया, कोई बाइक लेकर आया, कई लोग तो कार में गमले भर भर के ले गए भाई। कुछ लोग तो शायद यही सोचकर बैठे थे कि कब पीएम का कार्यक्रम खत्म हो और कब एक गमला टाप लें। देख रहे हैं, स्कूटी ले लोग आए। खत्म हुआ मामला। छोटा छोटा ट्रक लेके आ गए भाई, उसमें गमला भर भर के ले गए। गमला चोरी करने में महिलाएं तक पीछे नहीं रही। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे गमला चोरी की कोई प्रतियोगिता चल रही। बताइए, नाम है प्रेरणा स्थल, इनकी प्रेरणा थी कि कैसे गमला चुरा ले। इन लोगों ने अपने लखनऊ में जो किया है उसके लोगों का नाम डुबा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो बड़े लोग कर रहे थे, गमला चोरी कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने जो किया है और उनका जो सम्मान हुआ है, उन बच्चों से इन बड़ों को सीखना चाहिए। इन बच्चों ने देश का नाम जो है वो गौरव और देश का बढ़ा दिया है। देश का गौरव बढ़ाने वाले इन बहादुर बच्चों की कहानियां बताऊंगा, लेकिन पहले गमला कांड का हैरान करने वाला एक छोटा सा ट्रेलर दें। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन लखनऊ से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बल्कि माथा भी पीट रहे हैं और सोच रहे हैं क्या ही चल रहा है। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि बीच सड़क पर गमला चोरी करने की होड़ लग जाए। प्रेरणा स्थल के बाहर से जो गुजर रहा था उसके हाथ में एक गमला जरूर दिख रहा था। कई लोग तो बैग भर भर के गमला ले गए। कई लोग तो ऐसे भी थे जो यहां पर सिर्फ गमला चोरी ही करने आए थे। कई महिलाओं को अपने बच्चों के साथ यहां पर देखा गया। कई लोग पूरे परिवार के साथ गमला चोरी करते दिखे। गमला चोरी करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग वीडियो बना रहे हैं। बेशर्मी इतनी कि मना करने, टोकने के बाद लोग हंसते हुए गमला चुरा के ले गए। वीडियो बना रहे लोग कैसे लोगों का मजाक बना रहे थे, सुनिए आप। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए सरकार ने तमाम तैयारियां की थी। कार्यक्रम स्थल के पास सड़क किनारे छोटे छोटे गमले लगाकर पूरा एरिया जो है उसको सजाया गया था, देखिए। लेकिन लखनऊ में तो लोगों ने हद पार कर दी। सड़क पर लगे गमलों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात थे, लेकिन मना करने के बाद भी लोग गमलों पर हाथ साफ करते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जो कार और स्कूटी लेकर आए थे। गमला चोरी करने वालों की बातें और उनकी दलीलें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गमला चोरी करने वाले कई लोगों ने जब कैमरा देखा तो सकपका गए। एक भाई साहब तो कहने लगे कि एक गमला ही तो उठाए हैं, खजाना थोड़े लूट लिया है। सोचिए क्या ही है कि गमला चुरा के ले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे परिवार के लोग दिख रहे हैं जो गमला चुरा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों से आके ले जा रहे हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो देश का नाम डुबाते हैं, उन्हें छोटे छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या देश का भला कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए जिन्होंने देश और समाज के लिए काम किया, और इन बच्चों को आज दिल्ली में सम्मानित किया गया। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। इन बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से चुना गया। पीएम मोदी ने भी इन विजेता बच्चों से मुलाकात की। जिन बच्चों को आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा रही पंजाब के श्रवण सिंह की। 10 साल के श्रवण फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण ने भारतीय सेना के जवानों की मदद की थी। छोटे से श्रवण ने जवानों को दूध और लस्सी पिलाकर उनकी सेवा की थी। उनकी इसी जिंदादिली के लिए बाल पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे। जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी और हमारे फौजी आए थे उधर, और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। देखिए, गमला चुराना बहुत आसान है, लेकिन देश के काम आना बहुत मुश्किल है, और वो काम इन छोटे छोटे बच्चों से उन बड़े बड़े लोगों को सीखना चाहिए। उद्घाटन किया। शाम को भाई लोग कार, रिक्शा, ट्रक लेकर आए और गमला चुरा के ले गए। कौन थे ये लोग? लखनऊ में गमला चोरी कांड। इधर पीएम मोदी ने किन नन्हे वीरों को सम्मान दिया
कि देश का गौरव बढ़ गया है। इन गमला चोरों को इन वीरों से सीखना चाहिए। हमारे यहां लोग भी गजब गजब के हैं। आप सुनेंगे, तस्वीर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कल पीएम मोदी ने लखनऊ में बनाए गए भव्य प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जहां शानदार स्टैचू लगे जिसे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। लेकिन आप देखिए कि इधर पीएम का कार्यक्रम खत्म हुआ, पीएम गए, उधर इस जगह पर रखे गए गमले लोग उठाकर ले जाने लगे। गजब कर दिया लोगों ने भाई। इधर पीएम मोदी निकले, उधर गमला चोरी होने लगा। गमला उठा के ले जाने के लिए कोई स्कूटर लेकर आया, कोई बाइक लेकर आया, कई लोग तो कार में गमले भर भर के ले गए भाई। कुछ लोग तो शायद यही सोचकर बैठे थे कि कब पीएम का कार्यक्रम खत्म हो और कब एक गमला टाप लें। देख रहे हैं स्कूटी ले लोग आए। खत्म हुआ मामला, छोटा छोटा ट्रक लेके आ गए भाई, उसमें गमला भर भर के ले गए। गमला चोरी करने में महिलाएं तक पीछे नहीं रही। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे गमला चोरी की कोई प्रतियोगिता चल रही। बताइए, नाम है प्रेरणा स्थल, इनकी प्रेरणा थी कि कैसे गमला चुरा लें। इन लोगों ने अपने लखनऊ में जो किया है उसके लोगों का नाम डुबा दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो बड़े लोग कर रहे थे, गमला चोरी कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने जो किया है और उनका जो सम्मान हुआ है, उन बच्चों से इन बड़ों को सीखना चाहिए। इन बच्चों ने देश का नाम जो है वो गौरव और देश का बढ़ा दिया है। देश का गौरव बढ़ाने वाले इन बहादुर बच्चों की कहानियां बताऊंगा, लेकिन पहले गमला कांड का हैरान करने वाला एक छोटा सा ट्रेलर दें। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन लखनऊ से जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बल्कि माथा भी पीट रहे हैं और सोच रहे हैं क्या ही चल रहा है। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि बीच सड़क पर गमला चोरी करने की होड़ लग जाए। प्रेरणा स्थल के बाहर से जो गुजर रहा था उसके हाथ में एक गमला जरूर दिख रहा था। कई लोग तो बैग भर भर के गमला ले गए। कई लोग तो ऐसे भी थे जो यहां पर सिर्फ गमला चोरी ही करने आए थे। कई महिलाओं को अपने बच्चों के साथ यहां पर देखा गया। कई लोग पूरे परिवार के साथ गमला चोरी करते दिखे। गमला चोरी करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग वीडियो बना रहे हैं। बेशर्मी इतनी कि मना करने टोकने के बाद लोग हंसते हुए गमला चुरा के ले गए। वीडियो बना रहे लोग कैसे इन लोगों का मजाक बना रहे थे, सुनिए आप। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए सरकार ने तमाम तैयारियां की थी। कार्यक्रम स्थल के पास सड़क किनारे छोटे छोटे गमले लगाकर पूरा एरिया जो है उसको सजाया गया था, देखिए। लेकिन लखनऊ में तो लोगों ने हद पार कर दी। सड़क पर लगे गमलों की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात थे, लेकिन मना करने के बाद भी लोग गमलों पर हाथ साफ करते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जो कार और स्कूटी लेकर आए थे। गमला चोरी करने वालों की बातें और उनकी दलीलें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गमला चोरी करने वाले कई लोगों ने जब कैमरा देखा तो सकपका गए। एक भाई साहब तो कहने लगे कि एक गमला ही तो उठाए हैं, खजाना थोड़े लूट लिया है। सोचिए क्या ही है कि गमला चुरा के ले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे परिवार के लोग दिख रहे हैं जो गमला चुरा के ले जा रहे हैं, गाड़ियों से आके ले जा रहे हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो देश का नाम डुबाते हैं, उन्हें छोटे छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या देश का भला कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए जिन्होंने देश और समाज के लिए काम किया, और इन बच्चों को आज दिल्ली में सम्मानित किया गया। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया। इन बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से चुना गया। पीएम मोदी ने भी इन विजेता बच्चों से मुलाकात की। जिन बच्चों को आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा रही पंजाब के श्रवण सिंह की। 10 साल के श्रवण फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रवण ने भारतीय सेना के जवानों की मदद की थी। छोटे से श्रवण ने जवानों को दूध और लस्सी पिलाकर उनकी सेवा की थी। उनकी इसी जिंदादिली के लिए बाल पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जब मिशन सिंदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे। जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी और हमारे फौजी आए थे उधर, और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। देखिए, गमला चुराना बहुत आसान है, लेकिन देश के काम आना बहुत मुश्किल है, और वो काम इन छोटे छोटे बच्चों से, उन बड़े बड़े लोगों को सीखना चाहिए।